रावण का अंत नहीं हो रहा है, बल्कि जो है रावण और विकराल होते जा रहा है। आखिर कारण क्या है? रावण को हम किस प्रकार से हरा सकते हैं? अपने जो अंदर जो रावण स्थित है, ये रावण दशानंद ही नहीं बल्कि जो है पचासों नंद है, जिसके जो रूप है वो अलग अलग है। ये रूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं और यही जो रावण है वो हमारे अंदर क्रोध अग्नि को बढ़ा देता है। यही रावण जो है हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष को बढ़ा देता है। यही रावण हमारे आपस में प्रेम को जो है घटा देता है। यही रावण हमारे अंदर मानवता को खत्म कर देता है। यही रावण जो है हमारे अंदर भाईचारे को खत्म कर देता है। तो इन रावण को कैसे हटाया जाए, किस प्रकार से इनको जो है अलग किया जाए, इनको जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखिए। जय सतनाम, जय गुरुनाम। ये जो दशानंद है, ये पहला है मोह माया, दूसरा है लोभ, तीसरा है अहंकार, चौथा है ईर्षा, पांचवा है असंगति, छठवा है नशाखोरी या हिंसात्मक कार्य करना, सातवां है नियतखोरी और आठवां है जलनखोरी और नौवां है अमानवीयता या अमानवता और दसवां है घृणा नफरत। कहा जाए तो जितने भी हमारे अंदर तन और मन में, आत्मा में या जो भी है हमारे अंदर जो है जो बुराई है वही हमारा रावण है और हमको उसी से लड़ना है, क्योंकि ये अंतर्द्वंद के द्वारा हम अपने बुराइयों से लड़कर ही जो है रावण को पछाड़ सकते हैं और रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबके अंदर रावण है और रावण को कोई जो है हरा नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े बड़े रावण जो है ध्वस्त हो गए। आइए जानते हैं हम रावण को कैसे हरा सकते हैं। तो पहला जो रावण का पहला रूप है मोह माया। तो हमारे अंदर हम एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, ये माया है। लेकिन हम यदि उसमें अधिकतम अपने ही को महत्व ज़्यादा दे, अपने मोह माया को ज़्यादा महत्व दो, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर जो है एक प्रकार का एक घनिष्ठता ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम उस मोह माया के कारण हम गलत कर्मों को जो है अपनाकर जो है उसमें हम रावण को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, जिसके कारण जो है हमारे अंदर जो अच्छाई है वो बुराई में तब्दील हो जाता है। जो दूसरे नंबर का जो बातें है लोभ। लोभ क्या होता है? लालच होता है। ये लालच जो है लोगों के अंदर निहित है और ये लालच यदि अधिकतम हो जाए तो ये भी जो है रावण को जो है क्या करता है अपने अंदर आत्मसात कराता है और वही जो है हमारे अंदर जो है बुराई को स्थापित करता है, जिसके कारण जो है अच्छाई जो है कमज़ोर पड़ जाता है और बुराई हमारे अंदर हावी हो जाता है। इसलिए लोभ या लालच युक्त जो रावण है उसको भी जो है हमको खत्म करना चाहिए। तीसरे नंबर का जो रावण है अहंकार है। अहंकार का तात्पर्य है घमंड से है। हमें किसी प्रकार के न तो ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न धन का घमंड करना चाहिए, न किसी प्रकार के कोई वस्तु का घमंड या अपने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड यदि हो गया तो घमंड रूपी जो रावण है वो हमारे अंदर जो है आत्मसात कर जाएगा और हमें जो है अपनी अच्छाई जो अंदर जो स्थित है उसको बुराई में तब्दील जो है वो कर देगा। इसलिए जो है हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। जो चौथे नंबर का जो रावण है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या को भी जो है हम ईर्ष्या मतलब नफरत, तो नफरत या घृणा है उसको जो है किसी भी जीव से जो है नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम व्यवहार से ही जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और जीवों के प्रति दया भाव करुणा रख सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या या नफरत रूपी जो रावण है उसको जो है हटाना चाहिए। इससे जो है हमारे अंदर अच्छाई होगा। पांचवा जो रावण है असंगति। असंगति का तात्पर्य है जो है जो कुसंगति में पड़ जाते हैं लोग बाग जो है बुरे चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, उससे भी जो है हमारे अंदर रावण का प्रवेश होता है और यही रावण जो है हमारे अंदर अच्छाई को जो है खत्म करता है और बुराई को लाता है। और छठवें नंबर का जो रावण है नशाखोरी या हिंसात्मक। ये जो रावण है
बहुत ही खतरनाक है। आज के युग में यही जो है सबसे ज़्यादा निहित है। नशाखोरी, हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है, ये रावण जो है घर घर में निहित है। और यही रावण जो है लोगों को जो है, जो लोगों के अंदर जो अच्छाई है उसको जो है ख़त्म कर रहा है और बुराई को स्थापित कर रहा है। तो इससे जो है हम उसको त्याग कर नशाखोरी को, हिंसात्मक जीवों के प्रति जो दया है, प्रेम है, रख कर उसको ख़त्म किया जा सकता है और इस रावण से बचा जा सकता है। जो 7वें नंबर का जो रावण है, नियतखोरी, तो ये जो है हमारी अंदर दृष्टिकोण इतनी होना चाहिए कि हम जो है सही और गलत को समझ सकें। हम जो भी देखते हैं उसमें सही दृष्टिकोण होना चाहिए, सच दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि नियत में दो आँखें दिए हैं। दो आँखें जो है तराजू के समान है, जिसमें जो है तौलना हमारे अंदर है और यही अंतर आत्मा में तौल कर हम जो है अपने अंदर अच्छाई को बना सकते हैं और बुराई रूपी जो नियतखोरी रूपी जो रावण है उसको जो है हटा सकते हैं। और 8वें नंबर का जो रावण है, जलनखोरी का तात्पर्य जो है हम एक दूसरे के प्रति जो नियत रखते हैं या जलन रखते हैं उसको कहते हैं जलनखोरी। यानी किसी भी चीज़ की वस्तु के लिए जलन करना या किसी भी प्रकार के जो है हम स्वयं उस के लायक ना हो तब भी जलन होता है। तो इस प्रकार से लोगों में जो है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसको हम नहीं कर पाए तो उससे भी जलन होता है। तो अलग अलग प्रकार की जो है जलनखोरी होता है। तो इससे भी जो है हम बच सकते हैं, या जलनखोरी जो रावण है उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि हम, बल्कि जो सामने वाला जो कर रहा है वो किस मेहनत से कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उसको देखिए, कैसे कार्य कर रहा है उसको देखिए और उसके अनुसार हम कार्य करें। बल्कि जो है ना कि जो है वो मेहनत कर रहा है उसका जो है क्या करें, जलन करें। बल्कि जो है वो मेहनत कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है, उसको समझ कर जो है हमें भी जो है उनके जैसे मेहनत करना चाहिए। इससे जो है हम जलनखोरी से बच सकते हैं। जो 9वें नंबर का जो रावण है, अमानवीयता या अमानवता, तो ये जो है आज जो है लोगों को बांट दिया गया है। मानव एक है और मानव को जो है अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय में बांट कर जो है अमानवीय हो रहा है ना। तो मानवता को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम, व्यवहार, करुणा से रहना होगा और एक दूसरे से प्रेम से रहकर हम जो है अपने अंदर जो अमानवीय, अव्यवहारिक जो रावण है उसको जो है खत्म कर सकते हैं। हम एक दूसरे से भले जो है जात, धर्म, प्रांत में बटे हो, लेकिन जो प्रेम है वो सदा है, सबके साथ है। जो करुणा है, दया है, ये सबका भाव है। मानवता को बनाए रखे, यही सबका भाव है और हम एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे से प्रेम से बंधे रहे। और अंतिम जो है वो है घृणा। तो घृणा भी एक प्रकार का रावण का ही रूप है। ये जो घृणा, नफरत है, इसको जो है हम एक दूसरे से प्रेम से रहकर, एक दूसरे को समझकर, हम एक दूसरे के व्यवहार को जानकर जो है हम इस रावण को मार सकते हैं। सतनाम पिता ने जो है अनेक वाणी दिए, जैसे जो है अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, मानवता। इन गुणों को आत्मसात करके हमारे अंदर के रावण को मार सकते हैं, सत्य की स्थापना कर सकते हैं।